शांतनु और गंगा की कथा ने तो एक नया दर्शन ही दे दिया कि भीष्म जैसे दृढ़ व्यक्ति तभी जन्म ले सकता है जब शांतनु रूपी पिता के मन में जिज्ञासा हो कि गंगा ने देवव्रत के कुल के पुत्रों के जन्म को इसलिए निरर्थक माना कि उनके जन्म का कारण केवल और केवल शारीरिक आकर्षण था। विस्तृतहीन न सामान्य धारा में प्रवाहित हो गए। मृत्यु भी उसकी इच्छा के विरुद्ध वर्णन नहीं कर सके। ये गर्भाधान का श्रेष्ठ उदाहरण है जो पहला एक संस्कार है। 16 संस्कारों की दिशा दिखाने वाले पंडित कमलेश पुण्यार जो आज इस मंच के अध्यक्ष हैं और जिनकी उपस्थिति में ये सभा आयोजित है, मैं आवाज देता हूँ कमलेश पुण्यार जी को। भाई आप आए और सभा को संबोधित करें। समझता हूँ मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ मैं पिछले कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका पता भर आपको देना चाहता हूँ कम समय में। मग संदेश श्रृंखला के अंतर्गत @punyarproti.com youtube.com पर आप जाएं और 77 घंटे का व्याख्यान है। जो मैं कहना चाहता हूँ वह संदेश समाज को जो मैं संदेश देना चाहता हूँ वो संदेश के लिए कोई भी सभा छोटी पड़ सकती है। इसलिए मैं अपना दूसरा रास्ता अख्तियार किया और 77 घंटे लगभग व्याख्यान मेरे उपलब्ध है। खास करके मग संदेश ही है, नाम ही ऐसे अन्य भी चीजें हैं और भी कुछ उसमें चीजें हैं अभी जैसे प्रस्ताव ज्योतिष का, कर्मकांड का, वास्तु का, अन्य साधना पद्धतियों का जो हमको सीखना जानना चाहते हैं, जो हमारी चीजें हैं जो हमसे विस्मृत हो गई है पिछले 5000 लगभग वर्षों में, तो उन चीजों को याद दिलाने के लिए ऐसे ऐसे विषयों को ध्यान में वहाँ उकेरा है। विभिन्न प्लेलिस्ट के क्रम में मेरे सारे संदेश मिल जाएंगे। तो कम शब्दों में मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि मेरे उस संदेशों को आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके जो व्यर्थ के फेसबुक और व्हाट्सएप में आप ग्रुपों में जो समय बर्बाद करते हैं उसमें से थोड़ा सा समय @punyarproti.com को दीजिए और मेरे उन संदेशों को धैर्यपूर्वक सुनिए और उस पर विचार कीजिए, अपनी टिप्पणी कीजिए। और इन सारी चीजों से संबंधित अभी जिस संस्कार की बात अभी आप जो बार बार समय को देखते हुए बीच में व्यवधान आ रहा था कि बस इसको ड्रॉप डाउन कीजिए, ये संदेश वास्तव में व्यक्ति कमल पाठक जी, गरीबनाथ पंडित, मैं कमलेश पुण्यार, ये कमल पाठक जी का संदेश अभी चल रहा था जो आप लोगों ने सुना। ये गरीबनाथ मंदिर के एक दिन स्वामी रहा करते थे, अब वो सरकार बहादुर के कृपा से और वो लगभग 10 करोड़ वार्षिक आय वाली मंदिर जब्त कर ली गई है। अभी हाल में मैं 10 दिन पहले उनसे मैं मिल करके आया हूँ और पटना में मठ मंदिर बचाओ महाअभियान के तहत हमारा भी उसमें सौभाग्य हुआ उनसे मिलने का। वो संदेश ही आपको दिया जा रहा था कि हमने खोया क्या है। हम मंचों से चिल्ला रहे हैं ये करें वो करें वो करें, और परिणाम जब देख रहे हैं साल भर के बाद या 5 वर्ष के बाद, तो फिर मेरा परिणाम सुनने क्यों नजर आ रहा है भाई? उसके पीछे सबसे बड़ा आपका कारण है कि बातें केवल मंच तक ही सीमित रह जाती है। अभी हड़बड़ी है, ठीक है कि 2:30 बज रहे हैं, भोजन का समय हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपना बहुमूल्य समय देकर के इतने दूर दूर से आए हैं सुनने के लिए, कम से कम धैर्यपूर्वक उसको सुनेंगे तब यहाँ से रुचि लेके जाएंगे। संक्षेप में 2-3 चीजों का, खाली चीजों को मैं जो कह चुका हूँ उसको बिंदुओं पर इशारा कर दे रहा हूँ। आहार, विहार, व्यवहार और संस्कार पर आप धैर्यपूर्वक विचार करें। सन 2018 में डॉक्टर साहब के सभागार में, क्या नाम था डॉक्टर साहब, परशुराम सभागार शायद 2 वहाँ पर मुझे कुछ संदेश देने का अवसर मिला था। उस समय भी मैं इन बिंदुओं का इशारा किया था, कुछ निवेदन किया था अपने मग बंधुओं से कि 2 काम आप ग्रहण करें और 2 काम का आप त्याग करें। मेरा ये निवेदन है, प्रायोगिक तौर पर करें। हमारा जो मगध तो खोता जा रहा है, हमने खोया है क्या? अपना मगध तो खोया है, अब सिर्फ हम मग
झंडा फहरा रहे हैं, मेरे अंदर मगध तो कितना बचा हुआ है, उस मगध को पर आप बचा। इसको जागृत करने के लिए अग्नि वही है, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कुछ धूल धक्कड़ पड़ गए हैं। सूर्य जो आकाश में मौजूद है, उपस्थित है, लेकिन वो बदली से ढका हुआ है। तो आप अपने वर्तमान की बयारों से उस बदली को हटाएं और सूर्य का दर्शन करें। आपके भीतर जो सूर्य है, शक्ति है, आप सूर्यांश हैं, रहेंगे, इससे आपको कतई कोई डिगा नहीं सकता है। लेकिन सूर्यांश का जो प्रभाव होना चाहिए, आपके संस्कारों की बदली, मान संस्कारों में जो कमी आ गई है, वो बदली में जो आपको ढक लिया है, उसे आप फिर से ठीक करें, सुव्यवस्थित करें, पूर्व व्यवस्था में लाएं। तो आहार, विहार, व्यवहार और संस्कार, इन 4 चीजों पर आप ध्यान दें। सबसे आधार है कि जो आप जैसा आपका आहार पर विचार करें, आपका आहार कहाँ तक छूट है। हम गहराई में समय को ध्यान में रखते हुए बहुत विश्लेषण में जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बिंदु दे रहे हैं आपको विचार करने के लिए, और विचार कीजिए और आपके मन में जो आवे आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारा आईडी भी दिया हुआ है, सारी चीजें उपलब्ध है, आप संपर्क कर सकते हैं कहीं। तो आहार, दूसरा चीज है आहार विहार। आप क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस परिवेश में है, आपका परिधान क्या है। तीसरा चीज, इन दोनों चीजों का, आहार और विहार का प्रभाव आपके व्यवहार पर पड़ रहा है। आज हमारी नई पीढ़ी कहाँ जा रही है। हम एक पिता के नाते, हम एक दादा के नाते, हम एक गुरु के नाते, हम एक कर्मकांडी के नाते या दिशा निर्देशक के नाते हम विचार बैठ कर सोच जो करते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं भाई। मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने और क्या पढ़ते हुए बड़ी डिग्री लावे, कहीं विदेश की नौकरी ले ले, और यही मेरा इति। तो फिर हम क्या मगध की बात कर रहे हैं। हम उस मगध को चैतन्य करें, उसको संभाले ना, तो ये आपका व्यवहार प्रभावित हो रहा है। ये आहार, उससे पूर्व की जो चीजें हैं, अभी मग समाज की हमारी बहुत दयनीय स्थिति है। कहाँ हमारे कहाँ जा रहे हैं, दहेज के और बहुत टीनेजर को संभालने की आवश्यकता है। टीनेजर में जिस समय प्रॉपर गार्जियनिंग की आवश्यकता है, हम उसके बेहतर डिग्री के तलाश में हम उसे अपने से विलग कर देते हैं। गार्जियनशिप से हम अपने को बचा लेते हैं। व्यवहार पर मेरा ये प्रभाव पड़ रहा है, इस व्यवहार पर ध्यान दें। और इन सारी चीजों को समेट करने के लिए सारी चीजें हमारी यहाँ हैं। अभी जो कमल पाठक जी का संदेश अभी आपने कुछ देर पहले सुना, और इस संस्कार को कैसे हम समझे और प्रयोग में लावें, इसके लिए मैं आपके सामने मग जागृति फाउंडेशन को मैंने अपनी पुस्तक कोडर संस्कार विमर्श को पुनः संपादित करके आपके समक्ष रख दिया है। आप इसे पढ़ें और उसको व्यवहार में लाएं। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, खैर पूरक मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कार्यक्रम है तो धन्यवाद ज्ञापन आदरणीय गोरख बिहारी पांडे जी करेंगे। उसके बाद यही पे